हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो, ये सभी में आप स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस जाके सर्च करेंगे तो आप हमको वहाँ ढूंढ पाएंगे। तो इन सभी से जुड़ने के लिए प्लीज़ वहाँ जाइए और सर्च करिए और हमसे जुड़िए। चलिए आज का जो है सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं द्वीप। तो पढ़ेंगे एक एक करके। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक जो संख्या है वो प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगी। फिर है महासागरीय द्वीप नदी कहाँ है? द्वीप नहीं है, मतलब जो महासागरीय द्वीप है वो नहीं है, तो क्या है? मालागासी जो है वो एक द्वीप नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, इन सभी एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही थी हमारे पास क्या कि सबसे बड़ा द्वीप क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? समूह की बात हो रही है, मतलब जो द्वीपों का समूह। यहाँ पे क्या है? एक ही द्वीप होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? द्वीपों का समूह होगा, बहुत सारे द्वीप होंगे। तो ये क्या है, कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया पे, ये याद रखिएगा आप। अगला देखेंगे कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? जो कालीमंतान जो द्वीप है वो किस द्वीप का अंग है? तो ये है बोर्नियो, ध्यान रखिएगा, बोर्नियो। अगला है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप। तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है, ये भी याद रखिएगा, दोनों का आंसर एक ही है, बोर्नियो। अगला है सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेसिल द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर से ये क्वेश्चन एक था कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप को है कौन सा है? तो बोर्नियो है। और उसमें पूछा गया कि सेल्सियस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर द्वीप में स्थित है। अगला है किस द्वीप को अग्निद्वीप कहा जाता है? तो अग्निद्वीप यानी अग्निद्वीप के भी नाम से भी जाना जाता है। तो ये आइसलैंड जो द्वीप है इसको क्या करते हैं? अग्निद्वीप के नाम से भी जाना था। फिर है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? चौराहा मतलब तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि चौराहा किसको कहते हैं? चारों दिशाओं से आने वाली जो रास्ताएं होती हैं वो क्या होती है? चौराहा कहलाती है। तो इसी तरह क्या है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला है किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सबसे जो प्राचीन द्वीप है वो सैंडविच, उसका जिसका नाम है वो क्या है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप से यहाँ दो क्वेश्चन मिल गए आपको कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसको बोलते हैं? तो हवाई द्वीप को। और किस द्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो हवाई द्वीप ही इसका आंसर होगा। अगला है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? अब ये जो राजधानी है इंडोनेशिया की, ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी? हमारी जकार्ता। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि ये जकार्ता जो है किस द्वीप में स्थित है? ये आपका जावा द्वीप में स्थित है। जावा एक प्रकार का क्या है? द्वीप है। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और ये किस द्वीप में स्थित है? तो होन्शु पर, ये होन्शु द्वीप है, वहां पर स्थित है टोक्यो। अगला है जापान का सबसे बड़ा द्वीप। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे तो होन्शु द्वीप ही सबसे बड़ा है, और जापान की राजधानी की बात करेंगे तो टोक्यो है। अगला है जापान का सबसे छोटा द्वीप। तो जापान का जो सबसे छोटा द्वीप है वो शिकोकू है। शिकोकू, बड़ा है होन्शु और छोटा है शिकोकू, ध्यान रखिएगा। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन याद कर लीजिएगा, आप ही के एग्जाम में ये आएगा और बना पाएंगे आप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ध्यान रखिएगा, मध्य अंडमान। फिर अगला है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? आज भी क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में इन दो देश, हमारा जो देश है भारत
और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच आज भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। किसको लेकर? न्यू मूर द्वीप को, कि ये हमारा द्वीप है। बांग्लादेश वाले बोलेंगे कि हमारा द्वीप है। इसको लेकर आज भी विवाद जारी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। तो भारत का दक्षिणतम मतलब क्या है? ये उत्तर हो गया ऊपर में, ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया, और ये उधर हो गया दक्षिण। तो ये जो दक्षिण दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में जो द्वीप है वो क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। फिर अगला है कि कौन सा जो द्वीप है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो इंडोनेशिया का जो हृदय स्थल है वो जावा है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? जावा को कहा जाता है। फिर अगला है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है। अब देखिए, जापान का जो नागासाकी नगर है वो कहाँ है? क्यूशू। यहीं पर क्या हुआ था? बमबारी हो गया था, परमाणु बम जो गिरा था, वो नागासाकी जो बोलते हैं, यहीं पे हुआ था। ये क्या हुआ था? क्यूशू। अब इसकी क्या है जो द्वीप है वो क्या है? क्यूशू। ठीक है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो। अब इससे पहले भी पढ़े थे हम बोर्नियो के बारे में। अगर आप भूल गए होंगे कि क्या पढ़े हैं बोलकर, तो पीछे एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो। अगला है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। अब देखिए, अभी क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश का पढ़े थे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत और श्रीलंका का। तो भारत और जब बांग्लादेश का पढ़े थे हम लोग पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? न्यू मूर द्वीप के बारे में पढ़े थे। वो ये जो न्यू मूर द्वीप था, ये क्या था हमारे पास? बांग्लादेश और भारत के बीच था। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? भारत एवं श्रीलंका के बीच जो मध्य विवाद लेकर चल रहा है वो कौन सा द्वीप है? कच्चा तीवू द्वीप है। ध्यान रखिएगा, कच्चा तीवू द्वीप। अगला है, श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। तो ये पुलिकट झील में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील कहाँ है? तो बोलेंगे कि श्री हरिकोटा द्वीप में स्थित है। अगला है, पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हमारे जो भारत देश में प्राकृतिक वनस्पति हैं और भूगोल जो विश्व में है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन वो हम ब्राजील में पाया जाता है। अगला है, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवत क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? विषुवत क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं? तो ये विस्तृत अनयनवर्ती वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में पाया जाता है। अगला है, कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। अब विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियों में जो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विषुवती वर्षा वन को हम लोग क्या बोलेंगे? विश्व का फेफड़ा दिवस बोलता हूं। विषुवती वर्षा वन विश्व का फेफड़ा कहा जाएगा। अगला है, विषुवत रेखी वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को वन क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लुधियाना कहा जाएगा। फिर अगला है, विषुवती रेखी वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवती वनों को ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, विषुवत रेखी वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो विषुवत रेखी वर्षा वनों का सबसे जो बड़ा प्रदेश है वो क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फिर है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कहाँ है? तो पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कहाँ है? तो पतझड़ वन। अगला है, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में प्राणी और पादपों, ये भी एग्जाम में पूछता है। ये बायो वाले जो सेशन होता है उसमें पूछ दिया जाता है। प्राणियों और पादपों का जातियों को जो अधिकतम विविधता मिलती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। फिर अगला है, सबसे अधिक टैगा वन कहाँ पाया जाता है? तो साइबेरिया में टैगा वन पाया जाता है। फिर आता है स्प्रूस फर चीड़ मुख्य रूप में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टैगा वनों में ही पाए जाते हैं। फिर मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? अब देखिए, मलेरिया जो बनता है वो वृक्ष की
वृक्ष से प्राप्त होता है, जो उसकी दवा है मलेरिया की, हमको उस वृक्ष कुनेन किस वृक्ष से पाया जाता है, तो ये सिनिकोना नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो वृक्ष है ये क्या है, सिनिकोना, ध्यान रखिएगा, सिनिकोना। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे सर्वाधिक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। फिर अगला है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। फिर दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहाँ है, क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है, पंपास। अगला है, सिनिकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो सिनिकोना के वृक्ष जो हैं विषुवती वन में पाए जाते हैं। ये सिनिकोना जो है क्या करने के लिए, मलेरिया के कुनेन जो दवा है उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला है, किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, तो शंकुधारी जो वन होते हैं, शंकुधारी वन, उसको क्या बोलते हैं, बोरियल वन। तो शंकुधारी वन कैसे होंगे, वहां के पेड़ ऐसे होंगे, आपको ऐसे दिखेंगे, सभी पेड़ ऐसे होंगे, तो ऐसे, तो ये क्या है, शंकु आकार का है, तो इसको क्या बोलेंगे, शंकुधारी वन। अगला है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, तो टैगा वन, इससे पहले भी पढ़े टैगा वन। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी पढ़े थे बोरियल वन के नाम से किसे जाना जाता है, तो शंकुधारी वन को। और शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला है, डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है, तो डेलबर्जिया जो जाति है हमारा, ये वो शीशम के पेड़ों से संबंधित है। अगला है, 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हास्य जहां देखा गया वह है इंडोनेशिया। तो 2000 और 2005 में सबसे ज्यादा जो पेड़ों का हास्य हुआ था वो इंडोनेशिया में ही हुआ था। अगला है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो 24। अगला है, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे हम, चट्टान के। तो अगला है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं, पृथ्वी के द्रव पदार्थों का घनीभूत हो जाना मतलब पिघल जाना, पिघल कर बह जाना, तो उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान। अगला है, आग्नेय सेल कहलाती है, मौलिक सेल कहलाती है। जो आग्नेय सेल कहलाती है वो क्या है, मौलिक सेल। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो निर्माण की दृष्टि से आग्नेय जो चट्टान है वो सर्वाधिक प्राचीन है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, तो ग्रेनाइट की जो गणना है वो अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों से प्राप्त की जाती है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान, मतलब भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार जो आग्नेय चट्टान है उसको बैथुलिक नाम से जाना जाता है। अगला है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसी से हमको पता लगाया जाता है कि कितने साल ये जो जानवर जो मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं, वहां के वनस्पति कितने साल पुराने हैं, सूक्ष्म जीव इसी चट्टानों से ही पाया जाता है, अवसादी चट्टान से। अगला है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, तो प्राचीन संतरित चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कि जो खनिज तेल हमको जो मिलता है वो इन चट्टानों से भी प्राप्त होता है, किससे, प्राचीन संतरित। फिर अगला है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो बलुआ जो पत्थर है वो परिवर्तित हो जाता है क्वार्टजाइट में, जो बलुआ पत्थर होता है वो परिवर्तित हो जाता है क्वार्टजाइट में। अगला है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, जो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप होता है वो संगमरमर है, और हमारे भारत में जो संगमरमर पाया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कहाँ, जबलपुर पर, ध्यान रखिएगा।
अगला है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट का अगर रूपांतरण कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, तो एम्फीबोलाइट जो चट्टान है उसका निर्माण होता है। फिर अगला है अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो जल योजन जो अपक्षयण है वो इस प्रक्रिया को दर्शाती है, यांत्रिक और रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कौन सा मृत सेल है। जो मृत सेल के नाम से जो जाना जाता है वो आग्नेय सेल है। फिर अगला है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित जो चट्टान है वो आग्नेय और तलछटी चट्टानों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।